Hello students, today we going on unit surface chemistry, lecture number 10. Here we complete the classification of colloids. उससे पहले हम लोगों ने एक विशिष्ट प्रकार से कोलाइड्स का क्लासिफिकेशन कर लिया है और आज का जो बेस है वो फॉर्मेशन ऑफ कोलाइडी सॉल्यूशन के आधार पर हम इनको क्लासिफाइड करेंगे. देन क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडियल सिस्टम या कोलाइडी तंत्रों का वर्गीकरण. आपको जानकारी करा दूं कि कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो सॉल्वेंट लविंग हैं और कुछ ऐसे हैं जो नॉन लविंग हैं. तो इन दो टर्म के आधार पर फॉर्मेशन ऑफ कोलाइडियल सॉल्यूशन में जाएं तो इन्हें इजीली क्लासिफाइड कर सकते हैं और दो प्रकार से इनको वर्गीकृत करते हैं. फर्स्ट इज नोन एज लायोफिलिक और द्रव स्नेही एंड सेकेंड आर नोन एज लायोफोबिक द्रव विरोधी कोलाइड्स. तो इन्हें दो प्रकार से क्लासिफाइड करते हैं, द्रव स्नेही सॉल और द्रव विरोधी सॉल. अगर हम स्पेशली टर्म में जाएं तो नॉमिनेट करेंगे इन्हें सॉल्वेंट लविंग. अर्थात वे पदार्थ हैं जो विलायक स्नेही होते हैं और डिस्पर्सिव मीडियम में रिएक्ट करके कोलाइडियल सॉल्यूशन के फॉर्मेशन की कैपेसिटी रखते हैं. तो यहां से हम इन्हें डिफाइन करें कि वे विलयन जो डिस्पर्सिव मीडियम में रिएक्ट करके विलायक के साथ सरलता से कोलाइडी विलयन का फॉर्मेशन कर लेते हैं, वे द्रव स्नेही सॉल कहलाते हैं. तो चलते हैं एग्जांपल्स में और इन्हें डिफाइन करते हैं. सपोज दैट इन ए पॉट एज अ सॉल्वेंट वाटर इज प्रेजेंट. पात्र में विलायक के रूप में जल की उपस्थिति है जो कि इसके डिस्पर्सिव मीडियम का फॉर्मेशन करता है, परिक्षेपण माध्यम के रूप में वर्क करता है. अब यहां पर कुछ सब्सटेंस लाइक एज ए जिलेटिन, लाइक एज ए स्टार्च, लाइक एज ए एल्बुमिन, लाइक एज ए गम, अगर यहां पर इसके साथ में प्रयुक्त कराए जाएं तो इस डिस्पर्सिव मीडियम में अर्थात वाटर के साथ ये सब्सटेंस लाइक एज ए स्टार्च डिसॉल्व होगा और इस पूरे सॉल्यूशन में होमोलॉगस हो जाने के बाद कोलाइडियल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, कोलाइडी विलयन का निर्माण करेगा. तो यह सब्सटेंस लायोफिलिक सब्सटेंस कहलाएगा और यह सॉल्यूशन लायोफिलिक कोलाइड्स या लायोफिलिक सॉल कहलाएगा. तो डेफिनेशन हुई यहां से कि वे पदार्थ जिन्हें द्रव अर्थात परिक्षेपण माध्यम, तो यहां वाटर क्या है, लिक्विड है और डिस्पर्सिव मीडियम का वर्क करता है, परिक्षेपण माध्यम का कार्य करता है और इसके संपर्क में लाए जाने पर यह जब कोलाइडी विलयन का फॉर्मेशन कर लेता है तो ऐसे सब्सटेंस को द्रव स्नेही कोलाइड्स या द्रव स्नेही सॉल या लायोफिलिक सॉल कहते हैं. और एग्जाम्पल हमने यहां लिख दिए हैं कि कई प्रकार से हम इनका फॉर्मेशन कर सकते हैं, लाइक एज ए गम, लाइक एज ए जिलेटिन, लाइक एज ए स्टार्च एंड एल्ब्यूमिन एसेट्रा हैव अ कैपेसिटी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लायोफिलिक सॉल. स्टूडेंट्स, फाइनली वी सेज दैट द सब्सटेंसेस which when mixed with a suitable solvent as the dispersion medium directly form the colloidal solution are called lyophilic and the solution thus forms is lyophilic solution. For example, gum, gelatin, starch, rubber, albumin and some etc. Students, in the case of lyophilic colloids, they are permanent, cannot be precipitated, यानी इन्हें अवक्षेपित नहीं किया जा सकता है और ये स्थायी होते हैं. इन्हें किसी भी अदर सुटेबल सब्सटेंस की या एजेंट की आवश्यकता नहीं होती है.
तो ये कई बार अगर विशिष्ट प्रक्रमों से इन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और सम एक्सेट्रा फिजिकल मैकेनिज्म डिस्ट्रॉयड किए जाएं, पृथक कर लिए जाएं, तो इनमें पुनः कोलाइडियल सॉल्यूशन प्राप्त करने की कैपेसिटी पाई जाती है। इसलिए इन्हें विशिष्ट प्रकार से हम उत्क्रमणीय कोलाइड के रूप में भी परिभाषित करते हैं, रिवर्सिबल कोलाइड्स के रूप में भी जानते हैं। नाउ सेकेंड क्लासिफिकेशन, द्रव विरोधी कोलाइड्स आर लायोफोबिक सॉल्ट। अकॉर्डिंग टू देयर नेम, विरोधी, और जबकि इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा स्नेहक या स्नेही, कह रहे थे सॉल्वेंट लविंग या डिस्पर्सिव मीडियम लविंग, और यहां पर वे सब्सटेंस हैं जो स्नेही के जस्ट अपोजिट हैं, विरोधी। तो क्या करेंगे, ये उस परिक्षेपण माध्यम या डिस्पर्सिव मीडियम के प्रति एफिनिटी रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, स्नेह प्रदर्शित नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इनोवेशन dispersive medium of water is available. In it we take AU, तो AU ले सकते हैं, PT ले सकते हैं, FE ले सकते हैं, सम एक्सेट्रा। अगर इनके सॉल्व्स का यूज किया जाए इस डिस्पर्सिव मीडियम में, तो ये गोल्ड सॉल्व इस वाटर के साथ में परिक्षेपण माध्यम में कोलाइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन नहीं करेगा, यानी कोलाइडी विलयन का निर्माण नहीं करेगा। तो ऐसे सब्सटेंस जो परिक्षेपण माध्यम के प्रति स्नेहक नहीं होते हैं, एफिनिटी रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, तो वे कोलाइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, इसलिए इन्हें लायोफोबिक सॉल्व्स या द्रव विरोधी कोलाइड्स कहते हैं। तो डिफाइन करें इन्हें, वे पदार्थ जो परिक्षेपण माध्यम के लिए स्नेह या एफिनिटी प्रदर्शित नहीं करते हैं तथा परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में लाने पर तुरंत कोलाइडी विलयन का निर्माण नहीं करते हैं, उन्हें द्रव विरोधी कोलाइड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड सॉल्व, प्लेटिनम सॉल्व और सम अदर मेटेलिक सॉल्ट्स। सो वी सेज दैट these are the substance when mixed with dispersion medium do not form colloidal solution. Such substances are called lyophobic and the solution formed by them are called lyophobic solution. For example, metals and their sulfides, and second, gold salt. Third, platinum salts are the best example of lyophobic salt or colloids. कंपैरिजन करें अगर इन्हें, तो द्रव विरोधी कोलाइड्स कम स्थायी होते हैं, इनका जो स्टेबिलिटी है वो द्रव स्नेही की अपेक्षा कम होता है, तो ये सरलता पूर्वक अवक्षेपित हो जाते हैं, इनका प्रेसिपिटेशन कराया जा सकता है और डिस्पर्सिव मीडियम के फेज में सबस्ट्रक्ट हो जाते हैं, लेकिन इरिवर्सिबल होते हैं, अर्थात अनुत्क्रमणीय होते हैं, क्योंकि इनमें कोलाइडियल सॉल्यूशन फॉर्मेशन की कैपेसिटी नहीं पाई जाती। इन योर एग्जामिनेशन स्पेशली क्वेश्चन से टू यू, व्हाट इज द रीजन लायोफिलिक सॉल्व are more than stable in the comparison of lyophobic। तो अगर हम इन्हें इसी डेफिनेशन बेसिस पर समझ लें, तो जो लायोफिलिक हैं वे डिस्पर्सिव मीडियम में मिल जाने पर क्विक कोलाइडियल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, यानी यहां पर अगर हम इनका रिएक्ट कराएं तो कोलाइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा। तो जब होगा और कोलाइड्स बन जाएंगे तो इस अवस्था में इन्हें लायोफिलिक कहेंगे, और दूसरे केस में कोलाइडियल सब्सटेंस का फॉर्मेशन परिक्षेपण माध्यम में नहीं होता है, तो ये कोलाइडियल सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं करते। अब दोनों का अगर हम यहां कंपेयर कर लें तो यहां क्या हुआ,
यहां जो सब्सटेंस हमने लिया था वो रिएक्ट किया वाटर के साथ में, जबकि वाटर क्या है, वाटर डिस्पर्सिव मीडियम है, और लिया गया सब्सटेंस एज ए सॉल्वेंट वाटर में डिसॉल्व होता है। तो यहां इस वाटर के साथ इस सब्सटेंस के बीच में बॉन्डिंग होती है, स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है, और यही कारण है कि स्ट्रांग बॉन्डिंग करने के कारण ये मोर देन स्टेबल हो जाते हैं, जबकि लायोफोबिक इनकी तुलना में स्टेबल नहीं होते। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने यहां से क्लासिफिकेशन कंप्लीट किया है कोलाइड्स का, और अब हम लोग प्रॉपर्टीज के आधार पर चलते हैं इनके स्पेशल शार्ट नोट्स की ओर। जैसा मैंने पहले के क्लासेस में आपको बताया था कि इनके कोलाइड टर्म्स के आधार पर जो फिजिकल कंडीशंस हैं उनकी प्रॉपर्टीज लें, उनका स्टडी करें, उनका कंपेयर करें। तो विशिष्ट प्रकार के 7-8 शार्ट नोट्स हैं जो बहुत ही अच्छे और इंपॉर्टेंट हैं। एक एक करके हम इन्हें एक्सप्लेन करेंगे और साथ ही साथ इनके डायग्राम लेते हुए फिगर की हेल्प से इनके मैकेनिज्म को क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट शार्ट नोट्स स्टार्ट करेंगे ब्राउनियन मोशन या ब्राउनियन मोमेंट। इसे ब्राउनी गति कहते हैं अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट नेम, एंड आल्सो नेम्ड काइनेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स। कोलाइडों के गतिज गुण क्या हैं? तो चूंकि ये फिजिकल नेचर के आधार पर हम इनका यहां एज ए शार्ट नोट्स स्टडी कर रहे हैं, तो काइनेटिक प्रॉपर्टी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो चलते हैं इसके टर्म कंडीशन को समझते हैं और जानते हैं कि कौन से साइंटिस्ट थे, क्या एक्सपेरिमेंट था जिसके माध्यम से ब्राउनियन मोमेंट प्रदर्शित की जाती है। इसे डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट हैं रॉबर्ट ब्राउन, जो कि बोटेनिकल साइंटिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। 1928 रॉबर्ट ब्राउन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसे मैं पहले एक्सपेरिमेंट को ही बताऊं और फिर इसके बाद ब्राउनियन मोमेंट को एज ए डेफिनेशन एक्सप्लेन करूं। रॉबर्ट ब्राउन ने एक वॉच ग्लास में कुछ मात्रा में जल, जो कि एज ए सॉल्वेंट के रूप में लिया, और इसमें कुछ मात्रा में लाइकोपोडियम का पाउडर मिलाया। लाइकोपोडियम पाउडर और साथ में वाटर। तो अब दो सब्सटेंस हैं और इस पूरे इक्विपमेंट्स को सनलाइट के संपर्क में रखा, उस स्थान पर स्थापित किया जहां पर सनलाइट की प्रेजेंस हो। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, लाइकोपोडियम पाउडर के जो पार्टिकल्स हैं, कण हैं, वे इस वॉच ग्लास में संपूर्ण भाग में मोमेंट करते हुए प्रदर्शित करते हैं। ऑब्जर्वेशन करने पर देखा गया कि जो ये लाइकोपोडियम के कण हैं, इस मीडियम में कोलाइडियल सॉल्यूशन के रूप में इसका फॉर्मेशन करते हैं। यहां वाटर परिक्षेपण माध्यम है, जबकि यह सब्सटेंस कोलाइडियल फॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल है। तो जो कण हैं, कोलाइडी कण हैं, वे यहां पर एक अनसीक्वेंस वे पर, यानी अनियमित रूप में इधर उधर गति करते हैं, या कह लें टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं, जिसे जिगजैग मोमेंट कहते हैं। तो एज ए डायग्राम, सपोज दैट लाइकोपोडियम पार्टिकल्स आर प्रेजेंट हियर एंड दे कोलाइज विथ वन अनदर। ऐसे टेढ़ी मेढ़ी टक्कर करते हैं और एक दूसरे से टकराते हुए अपनी गति प्रदर्शित करते हैं। तो कोलाइडी कणों की इस प्रकार की टेढ़ी मेढ़ी गति करने की प्रक्रम को या प्रोसेस को रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट ने स्टडी किया और अकॉर्डिंग टू देयर नेम इसे ब्राउनियन मोशन या ब्राउनियन मोमेंट नाम दिया। तो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को
एक डेफिनेशन के रूप में, परिभाषा के रूप में परिभाषित करें। कोलाइडी विलयन के परिक्षेपण माध्यम में कोलाइडी कणों की लगातार टेढ़ी मेढ़ी गति को ब्राउनी गति कहते हैं। द कंटिन्यूअस zigzag movement of the colloidal particles in the dispersion medium in colloidal solution is called Brownian movement। तो आइए जानते हैं कि क्या कारण है इस ब्राउनियन मोशन के या ब्राउनी गति के। दिस मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। जो कोलाइडी विलयन है उसमें उपस्थित कोलाइडी कणों की प्रकृति पर यह गति निर्भर होती है, अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल नेचर। और सबसे जरूरी बात है कि कोलाइडी कणों का वास्तविक साइज क्या है वहां पर। तो दूसरा पॉइंट उसी को डिफाइन करता है कि इट इज मोर रैपिड व्हेन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स इज स्मॉल एंड सोल्यूशन इज लेस विस्कस। अगर सोल्यूशन की क्वांटिटी कम हो और वहां उस सोल्यूशन में उपस्थित जो कोलाइडी पार्टिकल्स हैं उनका साइज छोटा हो और लाइटर हो, यानी कम वेट का होगा। अगर छोटा होगा तो जितना साइज कम होगा उनकी गति भी उतनी ही तेज होगी और वे जिगजैग मोशन को प्रदर्शित करेंगे। देन थर्ड पॉइंट, ब्राउनियन मूवमेंट इज ऑब्जर्व्ड ड्यू टू अनइक्वल collision of particles of dispersion medium with dispersed phase particles। परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, इन दोनों में ही उपस्थित जो पार्टिकल्स हैं उनका अनइक्वल कोलिजन होने के कारण इस प्रकार की गति यानी ब्राउनी गति का होना संभव हो पाता है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास से क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स कंप्लीट किया हम लोगों ने, शार्ट नोट्स का स्टार्ट किया, ब्राउनियन मोशन भी कंप्लीट हुई और अगली क्लास में मिलेंगे नए शार्ट नोट्स के साथ, उनकी टेक्सोनॉमी के साथ और विद डायग्राम उनका स्टडी करेंगे।